कहते हैं कभी-कभी कुछ कहानियाँ कहने के लिए नहीं होती हैं, उन्हें महसूस किया जाता है और ऐसा ही हम कह सकते हैं 1972 में रिलीज़ हुई एक फ़िल्म अमर प्रेम के लिए। तो आज किरण के अड्डा में अमर प्रेम की बात, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ कि ये जो फ़िल्म थी और इसका एक फ़ेमस डायलॉग था, पुष्पा आई हेट टीयर्स रे। पुष्पा आई हेट टीयर्स। ये दोनों एक बांग्ला फ़िल्म से इंस्पायर्ड था। हाय, हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं आपका अपना किरण का अड्डा और आज किरण का अड्डा में बात अमर प्रेम की। जैसे अभी-अभी मैंने कुछ देर पहले बताया 1972 में रिलीज़ फ़िल्म राजेश खन्ना एंड द ग्रेट शर्मिला टैगोर की और इसका डायलॉग, इसके गाने, एवरीथिंग वाज़ आउटस्टैंडिंग एंड इस कल्ट क्लासिक फ़िल्म से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग पहलू जो मैंने कुछ आपको हिंट दे ही दिया कि वो जो था वो रिलेटेड था। ये फ़िल्म इंस्पायर थी एक बांग्ला फ़िल्म जिसका नाम था निशी पद्मा। निशी पद्मा यानी रात में खिला हुआ कमल। रात में खिला हुआ कमल जितना भी खूबसूरत होता है वैसे ही अमर प्रेम होता है। अमर प्रेम जो अंधेरे में किया जाए लेकिन जिसका मतलब वो नहीं होता जो दिखता है, जो प्रत्यक्ष नहीं होता लेकिन जिसमें अपनापन बहुत होता है और इस फ़िल्म में कहानी वही कही गई है। हिंदी में इस फ़िल्म को बनाया था शक्ति सामंता ने और निशी पद्मा को बांग्ला में बनाया था अरविंद मुखर्जी ने और ये फ़िल्म इंस्पायर थी एक छोटी-सी कहानी जो कि एक किसी प्रकाशन में प्रकाशित हुई थी और उसे लिखा था द ग्रेट बांग्ला लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने। हिंगोरी कचौरी मीन्स आप समझ ही गए होंगे हींग की कचौड़ी। और इस फ़िल्म में जब आप धीरे-धीरे आप देखते हैं एक छोटे बच्चे और वो तवायफ़ और अ, उसके इर्द-गिर्द बुनते रिश्तों की कहानी है। तो वो बच्चे को क्या-क्या खिलाती है, हिंगोरी कचौरी उसको पसंद होती है, उसको लेके ही कुछ-कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आप देखेंगे फ़िल्म तो आप बहुत ही एस्पायर और इंस्पायर होंगे। ख़ैर तो मैं पुष्पा आई हेट टीयर्स की बात कर आई रही थी। इसकी हेट कहानी भी बहुत टीयर्स। इंटरेस्टिंग है जैसे मैंने बताया कि ये अरविंद मुखर्जी थे जिन्होंने कि बांग्ला में फ़िल्म बनाई थी। शक्ति सामंत द ग्रेट डायरेक्टर उनको ये बहुत अच्छी लगी और उन्होंने इसे हिंदी में बनाने का सोचा और कहा जाता है कि शायद उन्होंने राजेश खन्ना से कहा कि इस फ़िल्म को देखो और राजेश खन्ना ने खुद ही कई बार एडमिट किया था कि उन्होंने इस फ़िल्म को 24 या 29 टाइम्स देखा और निशी पद्मा जो 1970 में रिलीज़ हुई थी और उसमें मुख्य किरदार निभाया था उत्तम कुमार और लेडी कैरेक्टर थी सावित्री चटर्जी। फ़िल्म की कहानी समाज के उन रिश्तों पर थी जो नाम के नहीं दिल के होते हैं, एक तवायफ़ पुष्पा और एक अकेले पुरुष के बीच पनपता रिश्ता जो प्रेम से ज़्यादा अपनापन था। तो कहानी जैसा मैंने बताया शक्ति सामंता को इतनी छू गई कि उन्होंने सोचा मैं हिंदी में बनाऊँगा और बांग्ला फ़िल्म में वो सब कुछ था जो आज भी मैं ये नहीं कहती कि जो हिंदी में रीमेक होती हैं साउथ की उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन उस फ़िल्म में या तब उस दौर में साहित्य से रिलेटेड बहुत सारी फ़िल्में बनी थी, जिसमें से एक ये भी थी। उसमें वो संस्कृति, वो पहनावा, वो मीठी बोली, वो प्यार से बोली और वो अपनापन, वो सब कुछ दिखता है, वो संस्कृति बहुत अच्छे से झलकती है। अगर आपको मौका मिले हर हर प्लेटफ़ॉर्म पे मौजूद है, तो ज़रूर इस फ़िल्म को देखिए। अ, तो कुछ ऐसा ही था तो शक्ति सामंत की ज़िद पे बनी अमर प्रेम जिसमें बंगाल की आत्मा और मुंबई की रूह का संगम हमें देखने को मिलता है। डायलॉग आई हेट टीयर्स जैसा मैंने बताया ये बहुत हिट हुआ और जिसे आज भी आप मुझे लगता है 5 या 10 जो फ़ेमस डायलॉग्स अगर आप ढूँढेंगे तो उसमें एक ये भी आता है। हिंदी में डायलॉग्स का मतलब फ़िल्म का संवाद जो पटकथा लेखन था वो रमेश पंत साहब ने किया। लेकिन जो इसको ओरिजिनली इंग्लिश क्योंकि अरविंद मुखर्जी को हिंदी नहीं आती थी तो उन्होंने बांग्ला से इसको इंग्लिश में लिखा। उसी में ये डायलॉग था आई हेट टीयर्स। পুষ্পা ও পুষ্প এই দেখো বাবু এই চোখের জল আমি সহ্য করতে পারি না। আই হেট টিয়ার্স। तो फाइनली ये हुआ कि क्योंकि ये जो कैरेक्टर था, मेल कैरेक्टर था, वो वो अंग्रेज़ीदा था, वो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलता था, पढ़ा-लिखा किरदार था, तो इसीलिए फिर सोचा गया कि इसको हम वही रखते हैं आई हेट टीयर्स और आई हेट टीयर्स रेस्ट इज़ हिस्ट्री एज़ दे से। तो हिस्ट्री इतनी खूबसूरत है कि कल क्लासिक बन गई और इसके डायलॉग्स, फ़िल्म, कैरेक्टर्स सब आउटस्टैंडिंग है। फ़िल्म के गाने, चिंगारी कोई भड़के, रहना बीती जाए और मुझे जो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, जो उस बच्चे के साथ रिलेशन को बहुत अच्छे से जस्टिफ़ाई करता है, बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया। तो अब आते हैं फ़िल्म की कहानी पे।
हाँ, गानों पे जो कृष्ण कन्हैया वाली जो मैं अभी बता रही हूँ नटखट, इस पे भी एक अलग-सा मैं एक एपिसोड ज़रूर बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसकी भी, लेकिन फ़िलहाल जैसा मैं बात कर रही हूँ इस फ़िल्म की, तो इस फ़िल्म की स्टोरी आपको शॉर्ट में बताती हूँ, नैरेट कर देती हूँ। ये एक पुष्पा कैरेक्टर होता है जिसका पति उसको निकाल देता है, शहर आती है, रेड लाइट एरिया में उसका कोई अपना सगा होता है जो उसको बेच देता है और वहाँ पे फिर वो गाने लगती है। उसके गाने से, इसकी आवाज़ से मुतासिर होकर वो बड़ा-सा नामी शख्स आता है और इसका फ़ैन हो जाता है। धीरे-धीरे इन दोनों में एक अपनापन-सा रिश्ता क्रिएट होता है और उसी दौरान एक बच्चा भी आता है, पड़ोस में रहने के लिए उसकी सौतेली माँ है और उसके जो पिता हैं उसको ये भाई मानती है, इसके गाँव के ही होते हैं। हालाँकि माँ-बाप नहीं चाहते हैं कि बच्चा जाए इनसे मिले, लेकिन बच्चे का इनके साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। फिर कट टू फिर बच्चा बड़ा हो जाता है, उसी इलाके में आता है, अपनी माँ को ढूँढता है, मतलब पुष्पा को ढूँढता है और पुष्पा को ढूँढते-ढूँढते पता लगता है पुष्पा ने वो सारा काम छोड़ के और बर्तन माँजने शुरू कर दिए हैं, एक कामवाली का काम कर रही है। तो वहीं पे उसको वो जो राजेश खन्ना है वो मिलते हैं और उसको पुष्पा के पास ले जाते हैं। उस दौरान जो आप देखेंगे ये फ़िल्म तो आपको रिलेट कर पाएँगे और गूज़बम्प्स अभी भी मेरे आ रहे हैं। जब वो बच्चा जाता है विनोद मेहरा ने किरदार निभाया था और एक पेड़ है और उस पेड़ से जब उसमें से जब वो उसको देखता है तो वो गाना आता है, पीछे से बैकग्राउंड में लता मंगेशकर की आवाज़ गूंजती है, "आ तोहे मैं गले से लगा लूँ।" इट्स वेरी आउटस्टैंडिंग। मौका लगे तो ज़रूर देखिए इस फ़िल्म को। तो ये है छोटी-सी कहानी, ये है आई हेट टीयर्स की बहुत खूबसूरत सी दिल को छू लेने वाली कहानी। जैसा मैंने कहा कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो देखी नहीं जाती, जो सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। तो कभी-कभी सिनेमा सिर्फ कहानी नहीं होता, वो ज़माने का आईना होता है, जहाँ निशि पद्मा ने समाज को दिखाया कि तवायफ भी इंसान हैं, तो अमर प्रेम ने सिखाया कि प्रेम वो नहीं जो दिखे, बल्कि वो जो महसूस किया जाए। तो अगर आपको ये कहानी रोचक लगी, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आपका अपना किरण का अड्डा है। परिवार जितना बढ़ेगा, कुनबा जितना बढ़ेगा, उतना अच्छा लगेगा। आपको ऐसे-ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अगर आप चाहते हैं कि किसी और चीज़ पे भी आपके सामने लेके आऊँ, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। जैसा मैंने कहा कि फ़िल्म के जो गाने से रिलेटेड स्टोरीज़ हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मौका लगे तो फ़िल्म ज़रूर देखिए और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बस आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने निशि पद्मा देखी है या सिर्फ अमर प्रेम? ये ज़रूर बताएँ। Take very good care of yourself. Bye bye for now.